हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्क पावर एंड एनर्जी का लेक्चर नंबर 2 जो कि क्लास 10th का टॉपिक है। इसका एक लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है जिसमें हम लोगों ने वर्क पावर और एनर्जी के बारे में पढ़ा हुआ है। अब थोड़ा सा उसी के आगे बढ़ेंगे। दो टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। योर फर्स्ट टॉपिक इज वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर लॉ है जिसमें आप लोगों ने क्लास 8 में ही ये चीज़ पढ़ी होगी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में देखेंगे कि एक दो तरह की एनर्जी किस तरह कैसे मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। मतलब दो एनर्जी को हम लोग देखेंगे, जैसे कि एक आपकी यू से है पोटेंशियल एनर्जी और के से है आपकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो देखेंगे कैसे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो रही है और कैसे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो रही है। तो इसी से हम लोग प्रूव करेंगे कि नेट मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम वेयर काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर गेटिंग इंटरचेंज्ड, हाउ इट बिकम्स कांस्टेंट। मतलब हर मोमेंट, मान लीजिए कोई ये मार्कर है, ये ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो हर इंस्टेंट पे, मतलब मान लीजिए कि टॉप हाइट पे है, फिर उसके बाद यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर मान लीजिए ग्राउंड पे आ गया, तो हर जगह पे इसकी टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का सम जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम लोग इस टॉपिक में ये चीज पढ़ने वाले हैं। आप लोग जरा इसे एक बार नोट करें। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पहला टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर वर्क एनर्जी। इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि कैसे एनर्जी में चेंजेस की वजह से हमारा वर्क डन हो रहा है। ठीक है, मतलब कि इसका अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो W से अगर वर्क डन को डिनोट करें तो ये किसके बराबर हो रहा है, 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर। ये क्या है, नेट चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब एनर्जी कह रहा है इट मे बी नेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इट मे बी नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मतलब इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप लोग देख सकते हो, मान लो इसको पहले नोट करो। हमारा u क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और v हमारा फाइनल वेलोसिटी है, जैसे कि हमारा जनरल नोटेशन है, क्लास 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। और u क्या है आपका, इनिशियल वेलोसिटी। इसे आप लोग नोट करें। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट द नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। मतलब द नेट चेंज या इंक्रीज और डिक्रीज यहां से क्या समझ में आया कि द नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। मतलब अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल, जिसकी यू हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और टी इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो फाइनल वेलोसिटी पहुंच गया किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई, m, और हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, अगर हो सकता है भाई दो तरह से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आएंगे, या तो इंक्रीज करेगी या तो डिक्रीज करेगी। इंक्रीज कब करेगी, जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी कम होगी और फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी। मान लीजिए हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये अभी इनिशियली 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है
और मान लेते हैं 10 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होकर, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, इंक्रीज होकर पहुंच जाती है 20 से 40 पे पहुंच जाती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, मान लीजिए कोई एक पैरामीटर है इनिशियली 5 है और कुछ देर बाद वो 10 हो जाता है, तो यहाँ पे जो चेंज आएगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। और अगर मान लीजिए इसका उल्टा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ये मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और इस पे हमने ब्रेक सप्लाई कर दिया, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन हो रहा है। और तो मान लीजिए इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, तो कुछ देर के बाद मान लीजिए इसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे 20, मान लीजिए यहाँ पे इनिशियली 20 था, फाइनली कितना होगा 10। तो यहाँ पे जो भी चेंज आएगा, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज होगी काइनेटिक एनर्जी। तो ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, फाइनल एनर्जी मतलब 1/2 mv² माइनस इनिशियल एनर्जी। तो हम ये मान के चल रहे हैं इस थ्योरम में कि हमारी काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा v इज ग्रेटर देन u, मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से बड़ी है, मतलब कि बॉडी क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। मतलब कि व्हेन देयर इज एन एक्सेलरेशन वी विल हैव इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी एंड व्हेनेवर देयर इज अ डिसेलरेशन वी विल हैव डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस चीज को आप लोग नोट करें। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर 5 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 15 मीटर पर सेकेंड। देन इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 20 kg, कैलकुलेट द नेट वर्क डन। ठीक है, अब देखिए नेट वर्क डन हमने निकालने का फॉर्मूला हमें क्या पता है, अगर इसका सोल्यूशन निकाले। पहली बात तो ये समझिए कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, जो कि एसआई सिस्टम में दिया है, हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना ले रहा है ये, यहां से यहां तक जाने में 5 सेकंड। हमें क्या पता करना है, नेट वर्क डन। अब हमने क्या पढ़ा है भाई, कि नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। तो हमें अच्छी तरह से पता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी भाई, m(u²), मतलब कि 1/2 मास कितना दिया हुआ है, मास दिया यहाँ पे नोट कर लीजिए, मास आपका 20 kg दिया हुआ है। तो मास आपका मान लीजिए 20 है, तो 20 इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, ये 100 हो जाएगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, मतलब 1/2 m(u²) कितना हो जाएगा, 1000 जूल। ठीक है, क्योंकि यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जूल होती है। मतलब कोई भी किसी भी फॉर्म की एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, हर तरह की एनर्जी का जो यूनिट होती है, हर तरह की एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है। ठीक, अब हम बात करेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी की। कितना होगा फॉर्मूला, 1/2 mv², मतलब कि 1/2 m कितना है 20 इंटू v कितना है आपका फाइनल 15, मतलब 15 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 10 इंटू 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 जाएगा, ये हो जाएगा 2250 जूल। तो हमारा नेट वर्क डन कितना आ जाएगा भाई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। मतलब यहाँ से ये समझ में आया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 2250 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1000। तो नेट वर्क डन कितना हो गया हमारा 1250 जूल,
1250 जूल वर्क डन की भी एनर्जी होती है, सॉरी जूल वर्क डन की भी यूनिट होती है। वर्क डन की यूनिट भी क्या होती है? जूल होती है। मतलब वर्क डन और किसी भी तरीके की एनर्जी, वर्क डन एंड एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, डजंट मैटर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, जितने भी तरह की एनर्जी है सबकी यूनिट क्या होगी? जूल होगी, और वो यूनिट वर्क डन की भी होगी। मैंने ये बात ऑलरेडी बताई हुई है आप लोगों को कि एनर्जी और वर्क क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड पैरामीटर्स है। इस एग्जांपल को आप लोग अच्छे से समझे और नोट करें। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, आपका अगला टॉपिक आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत ही बेसिक सा लॉ है। इसमें इतना बताया गया है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसको मैं लिख देता हूं, एनर्जी कैन नीदर बी created nor be destroyed, but can be transformed from one form to another form। इसे आप लोग नोट करें। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप लोग देख सकते हो कि आपका जैसे इलेक्ट्रिक फैन है, इलेक्ट्रिक फैन, इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? फैन इज मूविंग, दैट मींस मैकेनिकल एनर्जी। अब बात करें हीटर। हीटर में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां जा रही है? कहां कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी में। ठीक है। आपका बल्ब जलता है, बल्ब ट्यूबलाइट, इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल टू लाइट। ठीक है, इसे नोट करें आप लोग। अब एनर्जी कन्वर्जन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप लोग बुक से देख सकते हो और आपके रियल लाइफ में भी हैं। जैसे कि आपका सेल या बैटरीज वगैरह होती हैं, उसमें क्या होता है कि केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो बहुत सारे इस तरह के रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। जैसे कि आपका माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन में क्या होता है? हमारी साउंड एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में आपके डिवाइस में स्टोर होती है। ठीक है, मतलब इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को मिलेंगे, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है कि एक मान लीजिए एक देयर इज अ बिल्डिंग, एच हाइट की बिल्डिंग है, मतलब कि टोटल हाइट कितनी है? एच हाइट है, मान लीजिए स्मॉल लेटर से डिनोट कर रहे हैं, और 3 पोजीशंस है, मतलब एक हमारा ए है और एक हमारा बी है और एक हमारा सी है। सी क्या है? जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग। ठीक है, मतलब सरफेस से जस्ट ऊपर। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है। ठीक, अब मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं से ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब ऐसे लेके छोड़ दे रहे हैं, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो हम लोग को टोटली बड़ा ये प्रूफ करना है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये हमेशा एक कांस्टेंट है। हम लोग करके देखते हैं। तो हम लोग पहला चीज देखते हैं क्या? एट पॉइंट ए पे अगर हम लोग देखें तो ए पे भाई क्या हो रहा है कि हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट को क्या है? अभी कोई वेलोसिटी नहीं है। ठीक है,
और पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू यहाँ पे कितना होगा, यू हमारा होगा mgh। मतलब ये हमारी कौन सी एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ऑब्जेक्ट मान लीजिए कोई बॉल है यहाँ पे है, h हाइट पे है, तो उसके अंदर कितनी एनर्जी होगी, mgh, मतलब मास इंटू ग्रेविटी इंटू जितनी वो हाइट पे वो चीज रखी हुई है। तो यहाँ पे k प्लस यू कितना है जरा बताइए, ये 0 प्लस mgh। अब ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर से ड्रॉप कर दिया, मतलब यहाँ पे u कितना था हमारा 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0। अब किसी भी ऑब्जेक्ट मान लो इसको यहाँ से हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो जैसे जैसे वो सरफेस के नजदीक आता जाएगा, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि दिस बॉडी इज अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी का एक्सेलरेशन लग रहा है, ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींचेगी और ये बॉडी जैसे जैसे नीचे आती जाएगी, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा इसकी वेलोसिटी में चेंजेस आते जाएंगे, मतलब कि वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जहां से हमने ड्रॉप किया है वहां पे इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, 0, ऑब्वियसली 0 होगी। और जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, इसकी वेलोसिटी तेजी से बढ़ती जाएगी, बिकॉज इट इज गेटिंग एक्सेलरेटेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ। ठीक है, इसमें ग्रेविटी लग रही है इसलिए इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। तो अगर मान लेते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं एट बी, तो बी पे पोटेंशियल मान लीजिए अगर ये टोटल हाइट हमारी h है, ये x निकल गया, तो ये जमीन से कितने ऊपर कहलाएगा, h माइनस x डिस्टेंस ऊपर कहलाएगा। मतलब कि यहाँ पे कितने डिस्टेंस है, h माइनस x डिस्टेंस जमीन से ऊपर है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई, mgh, मास इंटू ग्रेविटी, और कितनी हाइट बची, h माइनस x। अब बात आती है कि काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 mv²। अब ये पता करना है कि ये ऑब्जेक्ट 0 वेलोसिटी से चला, तो यहाँ पे आके इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई। तो इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, v² = u² प्लस 2gh। ये फॉर्मूला क्लास 9 पे आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक्चुअल में ये होता है v² = u² प्लस 2as। ए क्या है, एक्सेलरेशन है, लेकिन यहाँ पे बॉडी क्या है, टोटली ग्रेविटी के अंडर में एक्सेलरेट कर रही है, तो यहाँ एक्सेलरेशन की जगह क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। h क्या है, हाइट। लेकिन अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे h नहीं रखेंगे, कितनी हाइट उसने ट्रेवल किया है, ये डिस्टेंस कितनी है, x। मतलब a से b पे आने के लिए कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, x। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इनिशियली ऑब्जेक्ट क्या था, मतलब इनिशियली 0 पे था, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। तो फाइनल वेलोसिटी आपको कितनी मिल जाएगी, 2gx, मतलब v² कितना मिल जाएगा, 2gx मिल जाएगा। तो जरा काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकाल के देखें हम लोग, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, 1/2 mv²। हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो कितना आएगा, इंटू 2gx। यहाँ पे ये और ये कट जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी मिल जाएगी, mgx। तो नेट एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, मतलब k प्लस u हमें कितना मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारी, mgx, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कहाँ गई, mgh माइनस। थोड़ा सा इसको हल्का सा सॉल्व कर लेंगे, k प्लस u = mgx प्लस अंदर मल्टीप्लाई करिए mg को h के साथ माइनस mgx, उसको साइड में, ये क्या हुआ, mgh माइनस mgx। तो mgx और mgx खत्म, कैंसिल आउट, k प्लस u कितना आ गया, mgh। ये कहाँ पे है, एट b, ठीक है। अब इतना जरा पहले आप लोग नोट करें, हम लोगों ने दो जगह पे एनर्जीज का सम देख लिया कि दोनों जगह mgh आ रहा है, मतलब ए पॉइंट पे भी आया mgh, मतलब कि क्या है, k प्लस u, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कितना आ रहा था, mgh। और बी पॉइंट पे भी हमने देखा कितना आ रहा था, k प्लस u कितना आ रहा था, mgh। अब हमें क्या देखना है, सी पॉइंट पे। तो सबसे पहली चीज हमें क्या देखना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। अब आप लोग पूछेंगे 0 क्यों हो रहा है, आप लोग ये समझिए कि जब ये इसके पास हाइट ही नहीं रह गई, मतलब ये पूरा सी क्या है, एकदम सरफेस पे, तो सी पॉइंट पे आते आते हाइट कितनी हो गई, 0। अगर आप चाहो तो देख भी सकते हो कि मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh
अब ऊपर से उसने पूरी हाइट ट्रेवल कर दी, अब हाइट बची ही नहीं, मतलब डिस्टेंस कितना बचा, 0। तो आप लिख सकते हो mg इंटू 0। तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या है, 0। अब बात आती है काइनेटिक एनर्जी की, तो ये कितना होता है, हाफ m, और यहाँ पे क्या होता है, मान लेते हैं v1। भाई ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला, यहाँ पे u0 था, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई, यहाँ पे आके मान लेते हैं कि v1 वेलोसिटी हो गई। ठीक है, स्ट्राइक करने से जस्ट पहले, क्योंकि टकराने के बाद तो वो 0 हो ही जाएगी फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल भी 0 थी, फाइनल भी सरफेस से टकराने के बाद, वो केस नहीं ले रहे। मतलब करना ये है कि जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग, स्ट्राइक करने से जस्ट पहले उसकी कितनी वेलोसिटी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है भाई, v1 स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी v1 माना हुआ है, v1 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2gh। तो आप देख सकते हो कि आपका कितना आ जाएगा, v1 स्क्वायर इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी, जहाँ से ड्रॉप किया गया था, 0, 2 इंटू जी इंटू h हाइट ट्रेवल कर चुका है, तो ये कितना आ जाएगा, v1 स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ठीक, अब जरा काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है, 1/2 m v1 स्क्वायर, और v1 स्क्वायर की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो कितना आएगा, 1/2 m v1 स्क्वायर कितना है, 2gh, मतलब h डिस्टेंस पूरा ट्रेवल कर चुका है। तो ये हो गया, तो कितना आ जाएगा, mgh, मतलब काइनेटिक एनर्जी आपकी mgh आ गई। तो आपका नेट k प्लस यू कितना हो जाएगा, 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी mgh है प्लस 0, तो k प्लस यू इज इक्वल टू कितना आ गया, mgh, सॉरी। ठीक, ये चीज आप लोग नोट करें। अब हम लोग इस लंबे से डेरिवेशन को, लंबा क्या है, थोड़ा सा 3 स्टेप में था शायद, इसलिए आप लोगों को लंबा लगा, लेकिन बहुत ही आसान है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको समराइज करते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या किया था, हमने यहाँ से ड्रॉप किया था। ठीक है, m मास का ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया था, और जिसकी हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब मैक्सिमम हाइट पे था, मतलब जब टॉप पे था, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम थी, और काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0 थी। वजह क्या है काइनेटिक एनर्जी 0 की, क्योंकि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है, 0, और काइनेटिक एनर्जी टोटली वेलोसिटी पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि मास तो कांस्टेंट होता है। तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी। अब ये जैसे जैसे नीचे आ रहा है, एज वी नो दैट कि व्हेनेवर देयर इज एन एक्सेलरेशन, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली। मतलब कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे जब आए तो वेलोसिटी कितनी हो गई, याद है, यहाँ पे मान लेते v वेलोसिटी थी, वेलोसिटी कितना आया था, v स्क्वायर कितना आया था, 2gx आया, मतलब v कितना आया, √2gx। और जब थर्ड पॉइंट पे आ गया और नीचे आ गया, तो v1 कितना आया था, √ मान लेते हैं, ये मान कर लेते हैं, आया था आंसर ना, कि v1 स्क्वायर कितना आया था, 2gh। v1 कितना हो गया हमारा, √2gh, स्ट्राइक करने से जस्ट पहले। तो यहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgh। यहाँ पे क्या हुआ था कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, u हमारा कितना था, mg, कितनी हाइट ट्रैवल की, जमीन से कितनी हाइट पे है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी टोटली डिपेंड करती है कि वो ऑब्जेक्ट जमीन से कितनी हाइट पे रखा हुआ है सरफेस से। तो टोटल ये हाइट कितनी है, अगर ये पूरी h है, ये इतनी x निकल गई, कितना बचेगा, h - 6। और यहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 1/2 इंटू हाफ, मतलब mv स्क्वायर, ये कट रहा था। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, mgx। और थर्ड पॉइंट पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, 0 हो गई थी, क्योंकि अब जमीन से जमीन पे आ गया, एकदम हाइट 0 हो गई। तो यहाँ पे u कितनी थी हमारी, 0, और काइनेटिक एनर्जी कितनी थी भाई, क्या होता है, 1/2 इंटू m इंटू v स्क्वायर, मतलब v1 इंटू 2gh, ये क्या हो गया
तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि टॉप पे था तो पोटेंशियल एनर्जी mgh थी, मैक्सिमम थी, और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम थी, मतलब जीरो थी। नीचे आए तो उल्टा मसला हो गया। क्या हो गया कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में आ गया और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में आ गई। क्यों? क्योंकि काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इसकी जीरो हो गई और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? mgh। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि काइनेटिक एनर्जी कैसे मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कैसे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी कैसे काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका गया तो उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, क्योंकि जमीन से h हाइट पर रखा हुआ था, और जैसे जैसे वो नीचे आता गया उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती चली गई और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली गई। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी mgh और मिनिमम जीरो, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी mgh और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो इट वाज ऑल अबाउट योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये आपका आज वर्क पावर एनर्जी का कंप्लीट लेक्चर हो गया। ठीक है, इसे आप लोग नोट करें।